बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये लेक्चर क्लास सेकंड ईयर के लिए है और सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस। हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। कल हमारा चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट लेक्चर था। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 का सेकंड लेक्चर है। अच्छा जी, हमने कल डिस्कस किया लास्ट पॉइंट जो हमारा था वो था ईआर डायग्राम, ईआर मॉडलिंग, डाटा मॉडलिंग। अब उन्होंने कहा कि ईआर मॉडल की इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। इंग्रेडिएंट्स ऑफ डाटा मॉडलिंग कि किन किन चीज़ों से मिलके, किन किन शेप्स और सिंबल से मिलके ये ईआर मॉडल बनेगा, डाटा मॉडलिंग होगी। डिस्कस द इंग्रेडिएंट्स ऑफ डाटा मॉडलिंग और ईआर मॉडल विद एग्जाम्पल्स के साथ शो करें। इंग्रेडिएंट्स ऑफ डाटा मॉडलिंग। इंग्रेडिएंट्स का क्या मतलब होगा? एलिमेंट्स, पार्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स। द वर्ड इंग्रेडिएंट मीन्स एलिमेंट। इंग्रेडिएंट का क्या मतलब है? एलिमेंट। अ डाटा मॉडल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स। एक डाटा मॉडल में डिफरेंट एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स होंगे। पीछे भी हमने देखा था मेन चीज़ में वही है, एंटिटी, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप। The objects that are used to represent data items in a data model are known as ingredients of data model। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स डाटा आइटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ हो रहे हैं उनको इंग्रेडिएंट्स कहेंगे। एंटिटीज़ है, सबसे पहला इंग्रेडिएंट है एंटिटी। एंटिटी क्या है? एनीथिंग इन द वर्ल्ड दैट हैज़ अ सेट एज एंटिटी। कोई भी चीज़ दुनिया में जिसके सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे उसको एंटिटी कहेंगे। जैसे स्टूडेंट है, कंप्यूटर है, स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हैं, उसका नाम है, रोल नंबर है, क्लास है, कंप्यूटर का मॉडल है, सीरियल नंबर है, कैपेसिटी है, स्पीड है। An entity may be an object with the physical existence such as a person, a place। एंटिटी वो वाला ऑब्जेक्ट भी हो सकती है जिसकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस हो, जो कोई वजूद रखती हो, जैसे पर्सन या कोई जगह। सिमिलरली एन एंटिटी मे बी एन ऑब्जेक्ट विद द कॉन्सेप्चुअल एग्जिस्टेंस सच एज यूनिवर्सिटी कोर्स, अकाउंट, अ जॉब, एन इवेंट। एंटिटी वो भी हो सकता है जैसे किसी का कॉन्सेप्चुअल एग्जिस्टेंस होगी, जैसे यूनिवर्सिटी का कोर्स है, अकाउंट या जॉब है। सम एग्जांपल्स ऑफ एंटिटीज़ आर, ये एग्जांपल्स हैं एंटिटीज़ की: टीचर, क्लास, स्टूडेंट, कार, कंप्यूटर, एरोप्लेन। इसके लिए कौन सी शेप यूज़ होती है? अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स रिप्रेजेंट करता है एंटिटी को। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है एट्रीब्यूट्स। क्या होंगी? प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक्स किसी भी एंटिटी की that describe it are called attributes। The characteristics are properties of an entity that describe it are called attributes। एक एंटिटी के बहुत से एट्रीब्यूट हो सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ली है स्टूडेंट की। स्टूडेंट एक एंटिटी है, ठीक है। उसका क्लास रोल नंबर होगा, उसका नेम होगा, उसकी हाइट, उसका ड्रेस, उसका कलर एट्सेट्रा। ये सारे स्टूडेंट एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ पे स्टूडेंट एंटिटी है रेक्टेंगुलर बॉक्स में, और उसके बाद ओवल शेप में, एलिप्स शेप में आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं। उसमें आपने एट्रीब्यूट्स के नाम लिखने हैं और जो एंटिटी का नेम है वो आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है। इन ईआर डायग्राम एन एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लेसिंग इट्स नेम इन एन एलिप्स शेप और ओवल शेप। एट्रीब्यूट का नेम आपने उस शेप के अंदर लिखना है और इसको आपने कनेक्ट करना है एंटिटी के साथ एक लाइन को ड्रॉ करके। इट इज़ कनेक्टेड टू इट्स एसोसिएटेड एंटिटी बाय ड्राइंग अ लाइन।
An ER diagram showing student entity with its associated attributes is shown in figure. एक एंटिटी अपने एट्रीब्यूट्स के साथ उन्होंने यहाँ पे शो कराई है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है रिलेशनशिप, जो कि एक लिंक या एसोसिएशन है एंटिटीज़ के दरमियान। A link or association between entities is called relationship. The relationship indicates how the entities are related to each other. रिलेशनशिप बताता है कि एंटिटीज़ आपस में कैसे रिलेट कर रही हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि मदर एंड चिल्ड्रन, मदर हैज़ चिल्ड्रन, माँ के बच्चे हैं, ठीक है, जैसे उनके दरमियान एक रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप कई तरह का हो सकता है, जैसे वन मदर में हैव मैनी चिल्ड्रन बट ईच चिल्ड्रन हैज़ ओनली वन मदर। एक माँ के एक से ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं, लेकिन बच्चे की सिर्फ एक ही माँ होगी। A relationship between entities is given a relevant name. अब आपने रिलेशनशिप को एक नाम भी देना है, जैसे मैनेजर मैनेज डिपार्टमेंट। मैनेजर एंटिटी है, मैनेज रिलेशनशिप है, और डिपार्टमेंट दूसरी एंटिटी है। इन दोनों के दरमियान एक मैनेज का रिलेशनशिप है। इसको किस में शो किया जाता है? डायमंड शेप में। अ रिलेशनशिप इज इंडिकेटेड बाय अ डायमंड शेप लेबल्ड विद रिलेशनशिप नेम, और उसमें आपने रिलेशनशिप का नाम लिखना है। द डायमंड सिंबल इज प्लेस्ड बिटवीन द एंटिटीज, सिंबल्स कनेक्टेड विद लाइंस। एंटिटीज़ के दरमियान आपने डायमंड शेप रखी और डायमंड शेप को दोनों एंटिटीज़ के साथ लाइन के साथ कनेक्ट कर दिया। उसके बाद रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, उसको उसने मज़ीद एक्सप्लेन किया हुआ है। द एंटिटीज़ आर डाटा ऑब्जेक्ट्स कैन बी एसोसिएटेड आर कनेक्टेड टू वन अनदर इन डिफरेंट वेज। एक दूसरे के साथ वो मुख्तलिफ तरीक़ों से कनेक्ट हो सकते हैं, एसोसिएट हो सकते हैं, ठीक है। वो पॉसिबल और रेलिवेंट रिलेशनशिप डिफरेंट होंगे। डिफरेंट पॉसिबल एंड रेलिवेंट रिलेशनशिप बिटवीन बुक स्टोर एंड बुक्स आर एज फॉलोज। A bookstore orders bookstore displays bookstore stocks bookstore sells bookstore returns book। ये दो एंटिटीज़ के दरमियान इतने डिफरेंट रिलेशनशिप हैं। All the relationships define the relevant connections between both objects. All the relationships are bidirectional. ये दोनों साइड पे है। बुक स्टोर का अगर बुक्स के साथ रिलेशनशिप है तो बुक्स का बुक स्टोर के साथ रिलेशनशिप भी है। We have to consider only the relevant रिलेशनशिप। जो हमने सिर्फ वही रिलेशनशिप लेना है जो हमारे सिनेरियो से रेलिवेंट होगा, मुतल्लिका होगा। अब आपके पास टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप है। डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। वन टू वन रिलेशनशिप है। सबसे पहला रिलेशनशिप हमारे पास 1 to 1, जिसमें दोनों एंटिटीज़ के एक एक इंस्टेंस आपस में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। In 1 to 1 relationship, two entities are associated in such a way that for each instance in first entity there is only one matching instance in second entity. On the other hand, for each instance in second entity there is only one matching instance in first entity. देखें, आपने दोनों साइड पे रिलेशनशिप देखना है, कंट्री का कैपिटल के साथ और कैपिटल का कंट्री के साथ। जैसे कंट्री हैज़ कैपिटल, एक कंट्री में एक कंट्री का एक ही कैपिटल होता है और एक कैपिटल एक वक्त में एक ही कंट्री के साथ एसोसिएटेड होता है। कंट्री का भी एक ही इंस्टेंस और कैपिटल का भी एक ही इंस्टेंस, ये हो गई एक साइड। फिर दूसरी साइड कैपिटल का भी एक ही इंस्टेंस और कंट्री का भी एक ही इंस्टेंस होती है उसकी अकरेंस। जैसे कंट्री हमारे पास एक एंटिटी है, तो जब हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान एक इंस्टेंस है। इसी तरह अमेरिका भी है,
ठीक है, यूएसए है, सऊदीया है एंड सो ऑन। ये सारे कंट्री के इंस्टेंस है, कंट्री की एंटिटी की अकरेंस है। ये रिलेशनशिप शो करता है कंट्री हैज़ ओनली वन कैपिटल, कंट्री का सिर्फ एक ही कैपिटल होगा। ऑन दी अदर हैंड अ कैपिटल बिलोंग्स टू ओनली वन कंट्री, और एक कैपिटल सिर्फ एक ही कंट्री को बिलोंग करेगा। ये 1 to 1 का रिलेशनशिप है। नेक्स्ट है 1 to many का रिलेशनशिप, ठीक है। इसमें फर्स्ट एंटिटी का एक इंस्टेंस और सेकंड एंटिटी के मैनी इंस्टेंस आपस में एसोसिएट होंगे। इन 1 to many relationship, two entities are associated in such a way that for each instance in first entity there can be many matching instances in the second entity। ठीक है, समझ आ गई आपको। डिपार्टमेंट हैज़ टीचर, डिपार्टमेंट हैज़, एक डिपार्टमेंट में एक वक्त में कई टीचर्स पढ़ाएंगे। डिपार्टमेंट हैज़ मैनी टीचर्स, डिपार्टमेंट हैज़ मैनी टीचर्स, मैनी मैचिंग इंस्टेंसेस इन द सेकंड एंटिटी। On the other hand, for each instance in second entity there is only one matching instance in first entity। अगर हम टीचर का डिपार्टमेंट के साथ देखें तो एक टीचर एक वक्त में एक ही डिपार्टमेंट के अंडर होगा। ठीक है, बात समझ आ गई है। जैसे हमारा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है तो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में 3 टीचर्स हैं, मैनी टीचर्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम अगर बात करें तो हम एक वक्त में एक ही डिपार्टमेंट के अंडर हैं, एक ही डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से हम मोर देन 1 डिपार्टमेंट से तो नहीं बिलोंग कर रहे। तो ये 1 to many का रिलेशनशिप है, ठीक है। तो सेकंड एंटिटी का जब फर्स्ट एंटिटी के साथ देखना है तो वहाँ पे ओनली 1 मैचिंग इंस्टेंस, सिर्फ एक ही है। जैसे इसकी एग्जांपल ये भी है, अ मदर में हैव मैनी चिल्ड्रन, एक माँ के कई बच्चे होंगे, बट अ चाइल्ड कैन हैव ओनली 1 मदर, लेकिन बच्चे की सिर्फ एक ही माँ हो सकती है। दिस रिलेशनशिप, इस डायग्राम का रिलेशनशिप क्या शो कर रहा है? शोज दैट अ डिपार्टमेंट ऑफ अ कॉलेज can have many teachers, on the other hand a particular teacher belongs to only one department। एक डिपार्टमेंट में कई टीचर्स हो सकते हैं लेकिन एक टीचर, एक पर्टिकुलर टीचर सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट को बिलोंग करेगा। अब ये है जी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, ये दोनों साइड पे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का है, ठीक है। In many to many relationship, two entities are associated in such a way that for each instance in first entity class, there can be many matching instances in second entity class। ठीक है, एक इंस्टेंस फर्स्ट एंटिटी का सेकंड एंटिटी के मैनी इंस्टेंसेस के साथ, और सेकंड एंटिटी का एक इंस्टेंस फर्स्ट एंटिटी के मैनी इंस्टेंसेस के साथ रिलेशनशिप बना रहा है। For each instance in second entity there can also be many matching instances in, वहाँ पे भी many instances, ठीक है। जैसे एक पेशेंट ने इज चेक्ड बाय डॉक्टर, एक पेशेंट को कई डॉक्टर चेक कर सकते हैं और एक डॉक्टर कई पेशेंट को चेक कर सकता है। दिस रिलेशनशिप शो दैट अ पेशेंट में है चेक्ड बाय मैनी डॉक्टर्स, एक पेशेंट को कई डॉक्टर्स ने चेक किया। ऑन दी अदर हैंड और डॉक्टर में चेक मैनी पेरेंट्स, और एक डॉक्टर कई पेरेंट्स को चेक कर सकता है, ठीक है। ये मैनी दोनों साइड पे मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप हो गया। रिकर्सिव है जब एंटिटी का अपने साथ ही रिलेशनशिप हो, उसको रिकर्सिव कहते हैं। अ रिलेशनशिप ऑफ एन एंटिटी टू इटसेल्फ, ठीक है, उसका रिलेशनशिप अपने साथ ही है, उसको रिकर्सिव रिलेशनशिप कहते हैं। फॉर एग्जांपल इन अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी अ स्टूडेंट कॉल्ड क्लास रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट्स अदर स्टूडेंट्स ऑफ इस क्लास। मतलब एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट CR भी होता है और वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है अपने ही स्टूडेंट्स को, अपनी ही क्लास को, ठीक है। इसकी ये वाली एग्जांपल है। जी ये कार्नैलिटी मॉडलिटी वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ये थोड़ा सा टेक्निकल है।